नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। इसके 3 पार्ट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट चौथा पार्ट है मित्रों। राजस्थान में खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिडेंट तैनात थी? विद्रोह में भाग नहीं लिया था तो ये थी मेवाड़ भील कौर। मेवाड़ भील कौर खेरवाड़ा उदयपुर में से थी। इस छावनी ने 1857 की क्रांति के दौरान शांति बनाए रखी थी। तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के बाद कहां पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में। तात्या टोपे को उनके मित्र मानसिंह नरूका के श्वासघात के कारण पकड़ा गया और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई। 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत का शासक कौन था? विनय सिंह था मित्रों। यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मित्रों माफ करना, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, परंतु ये आपका रिविजन ही होगा। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना आगरा भेजी थी, लेकिन विद्रोही ने उसे रास्ते में ही हरा दिया था। सुगाली माता किस क्रांतिकारियों की प्रमुख आराध्य देवी थी? तो आउवा के 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। बिथोड़ा के युद्ध क्रांतिकारियों ने जोधपुर के किस सेनापति किलेदार की हत्या कर दी थी? तो उनाड़ सिंह पंवार की हत्या कर दी थी। बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के किस सेनापति या किलेदार की हत्या कर दी थी? तो उनाड़ सिंह पंवार की। उनाड़ सिंह पंवार जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो कुशाल सिंह की सेना के हाथों मारे गए थे। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये था जेडी होल। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये जेडी होल था। सिरोही के PAG जेडी होल थे, जबकि वहां के शासक शिव सिंह अंग्रेजों का साथ दिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद की स्थिति को हुई थी, तो ये 28 मई 1857 को हुई थी। राजस्थान में पहली बार क्रांति का बिगुल 28 मई 1857 को बजा। यह 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मात्र माना है? तो सर जॉन लॉरेंस ने। सर जॉन लॉरेंस सीले जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे केवल स्वार्थी या सैनिक विद्रोह करार दिया था। चेलावास का युद्ध वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो पाली में है। चेलावास और बिथोड़ा दोनों ऐतिहासिक युद्ध वर्तमान पाली जिले में के अंतर्गत स्थित है। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का शासक कौन था? तो ये थे महाराजा जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह उस समय नाबालिग थे, इसलिए शासन का कार्यभार पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथों में था। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक मदनपाल ने किस रियासत के राजा के विद्रोहियों को मुक्त कराया था? कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, उनके ही महल में विद्रोहियों ने नजरबंद कर दिया था। करौली के महाराजा मदनपाल अपनी सेना भेजकर मुक्त कराने में अंग्रेजों की मदद की थी। निम्मत छावनी के विद्रोहियों ने किस अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा था कि आपने अपनी शपथ निभाई है? कर्नल एबोट। जब कर्नल एबोट ने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई, तब सैनिक मोहम्मद अली बेग ने अवध के विलय का हवाला देते हुए अंग्रेजों की वफादारी पर सवाल उठाया था। तात्या टोपे ने राजस्थान के किस जागीरदार के पास शरण ली थी, जिसे क्रांतिकारियों का मददगार कहा जाता है? तो ये कोठारिया का रावत जोध सिंह था। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने तात्या टोपे और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह दोनों को कठिन समय में शरण और रसद प्रदान की थी। 1857 के विद्रोह के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन कहाँ भाग गया था? आगरा भाग गया था मित्रों। कहाँ भाग गया था? आगरा। भरतपुर के गुर्जरों और मेवों के विद्रोह के कारण माहौल बिगड़ता देख PA मॉरिसन अपनी जान बचाकर आगरा भाग गया था। बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ, अंग्रेज अधिकारी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था, तो कैप्टन हिथकोट था इसमें। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना कैप्टन हिथकोट के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। राजस्थान की किस रियासत के राजा ने तात्या टोपे को अपनी रियासत में प्रवेश नहीं करने दिया और किले के दरवाजे बंद कर दिए थे? तो बीकानेर। याद रखना मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, आ सकते हैं। राजस्थान की किस रियासत के राजा ने तात्या टोपे को रियासत में प्रवेश नहीं करने दिया था? तो ये बीकानेर थी ऐसी रियासत। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे को किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया और अपनी सेना सीमाएं सुरक्षित कर ली थी।
सुगाली माता की प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में है? तो बागड़ संग्रहालय पाली में है। 1858 में अंग्रेज इस मूर्ति को अजमेर ले गए थे, लेकिन वर्तमान में यह पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का शासक कौन था? महाराव शिव सिंह था। महाराव शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ अपनी संधियों का पालन किया। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता का समर्थन किया। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच के लिए गठित टेलर आयोग ने उन्हें कब रिहा किया था? 1860 में। साक्ष्यों के अभाव में मेजर टेलर की अध्यक्षता वाले आयोग ने खुशहाल सिंह को निर्दोष पाया। 10 नवंबर 1860 को उन्हें रिहा कर दिया। राजस्थान में क्रांति का भामाशाह कहे जाने वाला अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से। अमरचंद भाटिया मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे, लेकिन वे ग्वालियर में व्यापार करते थे। वहीं के राजकीय खजाने के प्रभारी भी थे। 1857 के विद्रोह के समय जयपुर का राजनीतिक एजेंट कौन था? कर्नल ईडन था। जयपुर के कर्नल ईडन यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों को सक्रिय सहयोग किया था। नीमच छावनी के विद्रोहियों को दिल्ली जाते समय किस रियासत की सेना ने रोकने का प्रयास किया था? शाहपुरा। शाहपुरा के शासक ने विद्रोहियों का सहयोग दिया था, जबकि मेवाड़ और बूंदी की सेना उन्हें अंग्रेजों के निर्देश पर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था जो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा? ये था वजीरुद्दौला। यानी टोंक का नवाब उस समय कौन था? 1857 की क्रांति के समय वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि टोंक की जनता और सेना ने अपने ही नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। काले गोरों का युद्ध किस तारीख को लड़ा गया था? तो 18 सितंबर 1857 को। चेलाबास के युद्ध को ही काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है, जो 18 सितंबर को पाली में हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी मित्रों। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। मेरठ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कदम सिंह ने। मेरठ में किसने किया था क्रांति का नेतृत्व? कदम सिंह ने किया था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने कदम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन को अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? नसीराबाद में। 15वीं बंगाल नाइट इन्फेंट्री पहले अजमेर के मैगजीन दुर्ग में तैनात थी, लेकिन अविश्वास के कारण अंग्रेजों ने उन्हें नसीराबाद भेज दिया था। तो इस प्रकार के प्रश्न है ना, वो ठीक से याद रखना कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन को अजमेर से कहाँ स्थानांतरित किया था? ये नसीराबाद। किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यदि राजस्थान के राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम तिनके की भांति बह जाते? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग ने स्वीकार किया था कि देसी राजाओं ने इस क्रांति में ब्रेक वाटर यानी तूफान रोकने वाली दीवार का काम किया था। तांता टोपे राजस्थान में अंतिम बार किस जिले में प्रवेश कर जैसलमेर की ओर गए थे? बीकानेर। अपनी अंतिम यात्रा के दौरान तांता टोपे बीकानेर की होते हुए जैसलमेर की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। आहुआ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार किस वर्ष हुआ था? 1800।